उनसे कहना कि तुरंत पूछा कलयुग में दुर्गुणी दुर्गुण होंगे, कोई भी सद्गुण होगा तो सद्गुण होगा तो बोले क्या कलयुग केवल एक आधारा, केवल कलयुग केवल एक आधारा, केवल सुमिर सुमिर धर वही उसी से जीव की मुक्ति हो जाती है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को चारों प्रकार के प्रलय के बारे में बताया। हजारों संतों के सामने परीक्षित हैं और उनके सामने सुखदेव जी बैठे हैं। सुखदेव जी कहते राजन, मैंने तुम्हें भागवत की कथा जो सुनाई है, 7 दिन पहले तुमने एक संत के गले में जो मरा हुआ सर्प डाल दिया था और संत के तेजस्वी पुत्र ने तुम्हें श्राप दिया था कि 7 दिन तक्षक तुम्हें डसेगा और 7 दिनों में ही होनी है। आप सोचेंगे कि हमारे 8वें दिन हो जाए तो हो ही नहीं सकती है। अरे सबको जाना है तो 7 दिनों में ही जाना है। आप पूछेंगे कैसे? सोमवार को मरोगे या मंगलवार को मरोगे, बुधवार को मरोगे, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को। इन 7 दिनों 7 दिन में सबको ही मरना है और सभी की मृत्यु जो है वो काल रूपी तक्षक के काटने से ही होनी है। सज्जनों, आज राजन मैं तुम्हें बता रहा था कि तुम्हें काटेगा। अब तक बोले मैंने परीक्षित, तुमने मुझसे हजारों प्रश्न किए हैं और मैंने उनका जवाब दिया, लेकिन मैं सज्जनों, भागवत जी है ना जो मृत्यु को भय को दूर कर देने की चीज है। जो भागवत सुन लेता है उसका मृत्यु का भय दूर हो जाता है और नर को नारायण का पद प्राप्त करवाने की क्षमता अगर किसी में है तो श्रीमद् भागवत जी में है, भगवान के नाम में है। भगवान भागवत जो है
सभी ग्रंथों में श्रेष्ठ है। सभी ग्रंथों को कहते हैं देवी भागवत, गणेश पुराण, सभी में कहा जाएगा, लेकिन श्रीमद शब्द अगर किसी में लगा है तो श्रीमद भागवत जी में ही लगा है। श्रीमद शब्द से इसे अलंकृत कहा गया और चार वेद व्यास जी ने बनाए, लेकिन पंचम वेद कहा गया है भागवत जी को। आज जान लिया मैंने, ऐ राजा परीक्षित, कि तुमने आज भागवत सुनी है। और अरे मानता क्या है, संसार सिर्फ स्वप्न है। मैं प्रभु का अंश हूँ और प्रभु ही मेरा लक्ष्य है। जीव का यही ध्यान होना चाहिए। ऐ राजा परीक्षित, जब तक मैं यहाँ रहूंगा वो तक्षक नहीं आएगा। इसलिए मैंने तुम्हें संपूर्ण भागवत जी का ज्ञान का पूजन किया है। आप भी हाथ जोड़िए और हाथ जोड़ के सुखदेव जी को प्रणाम करिए। प्रणाम करता हूँ। सुखदेव जी परीक्षित को उपदेश देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। सज्जनों, संत मंडली जो वहां बैठी हुई थी, सूर्यास्त होगा। ए भगवान, कहीं उस ऋषि पुत्र की बात झूठी ना हो जाए। ए तक्षक, जहाँ कहीं भी हो आओ। ये प्रार्थना करने लगे तो एक जगह से तक्षक ब्राह्मण के रूप में आने लगा। तो वहीं पे जो है तक्षक से पूछा, कश्यप गोत्री ब्राह्मण ने बोले, तुम कहाँ जा रहे हो? तक्षक रूपी ब्राह्मण ने बोला, ऐ कश्यप रूपी ब्राह्मण, तक्षक को क्या सड़िया दोड़िया समझ लियो? बोले, उस ब्राह्मण ने कहा, तक्षक, ये तुम इसमें अपनी शक्ति प्रहार करके दिखाओ। तक्षक गया, उस बरगद के वृक्ष के पास गया, अपना फल उठाया और ऐसे स्पर्श किया उस बरगद के वृक्ष को, तो देखते वहां से जहां डसा वहां से चिंगारी निकली। तब तक्षक ने कहा, देखा बाबा,
मोक्ष की प्राप्ति हुई सज्जनों। उसके बाद सूत जी महाराज ने मार्कंडेय जी को एक प्रलय देखा था, स्वप्न रूपी प्रलय देखा था। वो माया का प्रलय था। माया के प्रलय में दुनिया डूब गई। और अंत में भागवत जी के लक्षण बताए गए। राम जय सर्वेशाम। क्षेत्रों में ऐसे ही पुराणों का तिलक कोई है तो श्रीमद् धर्म है। बड़े सुंदर थे आपके, देखिए भगवती प्रसाद जी वर्मा, सुरगिन बाई परीक्षित के रूप में कमल दिया बैठे, भाभी बैठी हैं। सही मायने में